हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AKS अ की ऑफ सक्सेस। आज से हम संस्कृत की पेडागोजी सीरीज नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपके सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन किया गया है। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने मार्क्स काउंट कीजिए। यदि आप 10 में से 7 मार्क्स लेकर आते हैं तो समझिए आपकी तैयारी इस लॉकडाउन में भी बहुत अच्छी चल रही है। तो आइए हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तम लेखने एतत् न आगच्छति। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तम लेखन में इनमें से क्या नहीं आता है। पहला ऑप्शन है योग्य पदानां चयनम, सेकंड केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखः, थर्ड व्याकरणगत शुद्धता और फोर्थ है विचारः उपस्थापनञ्च। आप अपना आंसर टिक कर लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखः। उत्तम लेखन में केवल उत्कृष्ट हस्तलेख नहीं आता है, जबकि योग्य पदों का चयन, व्याकरण की शुद्धता और विचारों का उपस्थापन इसमें सम्मिलित होता है। सिर्फ अच्छी राइटिंग लिख देने से ही कोई भी लेखन है वो अच्छा नहीं हो जाता है। अच्छे लेखन के लिए योग्य पद होने जरूरी है, व्याकरण की शुद्धता होनी जरूरी है और विचारों का उपस्थापन होना भी जरूरी है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से क्या नहीं आएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा केवलम उत्कृष्ट हस्तलेखः। नेक्स्ट है भारतस्य भाषा शिक्षा नीतिः ज्ञायते। भारत की भाषा शिक्षा नीति जानी जाती है। अब भारत की भाषा शिक्षा नीति किस रूप में जानी जाती है? पहला है त्रिभाषा सूत्र रूपेण, बी ऑप्शन है मातृभाषा शिक्षण रूपेण, ऑप्शन सी है शिक्षायाः अधिकार रूपेण और ऑप्शन डी है बहुभाषिकतावाद रूपेण। आप अपना राइट ऑप्शन लगा लीजिए। भारत की भाषा शिक्षा नीति 3 भाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिभाषा सूत्र रूपेण। पहले में आता है यहाँ पर हिंदी, सेकंड नंबर पे आता है इंग्लिश और थर्ड नंबर पे आता है वहाँ की स्थानीय भाषा, जैसे कि संस्कृत, होप्सो, पंजाबी, गुजराती, ये सब वहाँ की स्थानीय भाषा वहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वयम भाषायाः उपयोगम कुर्मः। हम भाषा का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं? लेखनार्थम, भाव विनिमयार्थम, श्रवणार्थम, पठनार्थम। लेखन के लिए, भाव विनिमय के लिए, श्रवण के लिए या पठन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आई होप कि आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव विनिमयार्थ के लिए। हम भाषा का प्रयोग हमारे भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। फोर्थ है अधिकांशः शिक्षकाः छात्राणां शब्दज्ञान वृद्धार्थं कस्य महत्वम् आमनन्ति। अधिकांश शिक्षक छात्रों के शब्द ज्ञान में वृद्धि के लिए किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? ऑप्शन है शब्दकोशस्य, बी वर्तन्यः, सी प्रसंगस्य और डी शब्द सूचीनाम। आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसंगस्य। टीचर्स अपने छात्रों के शब्द ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रसंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि प्रसंग से जो कथन रहता है उसके संपूर्ण भावों को स्पष्ट किया जा सकता है, उसका पूरा निर्देशन हो जाता है। इसलिए शब्द ज्ञान की वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा महत्व यहाँ पर प्रसंग को दिया जाएगा। शब्दकोश नहीं आएगा, क्योंकि इसमें से पर्टिकुलर अपन को सिर्फ वर्ड का मतलब पता चलता है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा प्रसंगस्य। नेक्स्ट है
डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार यह प्रभावती। डिस्लेक्सिया एक प्रकार का भाषागत विकार है, यह प्रभावित करता है। आप सभी को पता है, तो आप अपने ऑप्शन इसमें से देख लीजिए कि राइट ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है संकेत बोधम, ऑप्शन बी है कथित भाषा बोधम, ऑप्शन सी है मौखिक भाषा बोधम और ऑप्शन डी है लिखित भाषा बोधम। तो आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर है लिखित भाषा बोधम। डिस्लेक्सिया एक भाषागत विकार है जिससे लिखित भाषा बोध जो है वो प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि जिसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, जिन स्टूडेंट्स को, वह अधिकतर बी को डी पढ़ते हैं, डी को बी पढ़ते हैं, मतलब उनको पहचान नहीं होता है कि अक्षर क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ जो अक्षर रहता है उसको ही प्रभावित करते हैं, जबकि ये संकेत बोध, कथित भाषा बोध और मौखिक भाषा बोध को प्रभावित नहीं करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्लेक्सिया भाषागत विकार जो है वो किसको प्रभावित करता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित भाषा बोध को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है श्रवणं भाषणं पठनं लेखनं च इत्येतैः सह अपरं भाषाकौशलम् अस्ति। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, इनके साथ में जो दूसरा भाषा कौशल है वो कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है व्याकरण, बी चिंतनम, सी अधिगमनम और डी है सृजनात्मकता। तो आप अपना राइट आंसर लगा लीजिए। आई होप कि आपने, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चिंतनम। श्रवण, भाषण, पठन और लेखन के साथ चिंतन भाषा कौशल भी संलग्न होती है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षकः कक्षायां पाठ्यपुस्तकस्य सक्रिय बोधनार्थं प्रेरयितुम् इच्छति तस्य कृते एतद् महत्वपूर्ण यद् छात्राः। मतलब शिक्षक कक्षा में पाठ्य पुस्तकों के सक्रिय बोध के लिए प्रेरित करता है, इसके लिए छात्रों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला, पाठ्य पुस्तक के उत्तराणि लिखन्तु, पाठ्य पुस्तक से उत्तर को लिख लेना चाहिए। सेकंड, शिक्षकेन पृष्ठान प्रश्नान ध्यानेन शृणोतु, टीचर ने जो प्रश्न पूछा है उसे ध्यान से सुनना चाहिए। थर्ड है पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्तु, पुस्तक में से उत्तर लिख लेना चाहिए। यह हमारा डी ऑप्शन है स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु, या खुद प्रश्न पूछकर अपने डाउट क्लियर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपने इसके आंसर लगा लिए होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वयं प्रश्नान पृच्छन्तु। मतलब एक टीचर को अपनी कक्षा में बच्चों के सक्रिय बोध हेतु उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि उन्हें जहाँ भी प्रश्न कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो उससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, षष्ठकक्षायाः आङ्ग्लपाठ्यपुस्तके वर्षाजलसंरक्षणोपरि एकः पाठः अस्ति। छठी क्लास की इंग्लिश की बुक में वर्षा जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ दिया हुआ है। पाठस्य आरंभात् पूर्व शिक्षकः छात्रान् लेखितुं निर्देशयति यत् यस्मिन् विषये ते किं किं जानन्ति। पाठ को आरंभ करने से पूर्व जो शिक्षक है वो छात्रों को निर्देश देता है कि वो लिखें कि इस विषय में वो क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। अथम पाठम पठित्वा छात्रा यत् ज्ञातवान तत् लिखित, और फिर पाठ पढ़ाने के पश्चात छात्र इस विषय में क्या क्या जान चुके हैं वो भी उन्हें लिखने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार की पठन विधि को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अक्षरशः बोध विधि, मेटाकॉग्निशन विधि, KWL विधि या प्रतिदान विधि। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाकर या स्टार बनाकर कैसे भी करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर रख लीजिएगा। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
आई होप तो आप अपने अपने आंसर लगा लीजिए। आई होप कि आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा KWL विधि। KWL में देखिए, यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं। KWL में K का मतलब होता है व्हाट आई नो। जैसे कि टीचर ने वर्षा जल संरक्षण के ऊपर एक पाठ आरंभ करने से पहले छात्रों से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या क्या जानते हो। तो ये हो गया हमारा K कि व्हाट आई नो हम क्या क्या जानते हैं, ये आ जाएगा K में। फिर व्हाट आई वंडर, तुम इसके बारे में क्या क्या जानने की इच्छा रखते हो, वो लिस्ट आ जाएगी हमारी W में। और फिर लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में तुमने इससे क्या सीखा। तो ये हमारी मेथड होती है KWL। KWL मेथड जो होती है वो किसी भी पाठ को आरंभ करने से पहले जो टीचर रहता है वो छात्रों को निर्देश देता है कि वो इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, और फिर वो इसके बारे में क्या जान चुके हैं। और जस्ट इसके अपोजिट जो होती है वो होती है मेटाकॉग्निशन विधि। मेटाकॉग्निशन विधि में पाठ को पढ़ाने के पश्चात छात्रों को उस पाठ पर लेख लिखने के लिए कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जो है पाठ पढ़ने से पहले यहाँ पर बोल देंगे कि आप उसके बारे में क्या क्या जानते हो, क्या क्या जानना चाहते हो, और यहाँ पर जो है वो पाठ पढ़ाने के बाद। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर C, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया है कि आप इस विषय के बारे में पहले से क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं, और पाठ पढ़ने के बाद तुमने क्या क्या सीखा है। तो ये जो पूरी मेथड होती है इसको हम बोलते हैं KWL स्ट्रेटजी या KWL विधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षायां छात्राणां कृते कविता वाचनस्य प्रमुखं प्रयोजनम। कक्षा में छात्रों के लिए कविता पढ़ाने का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है, हम कविता छात्रों को क्यों पढ़ाते हैं। पहला ऑप्शन है कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम, साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम। थर्ड है बिंब चित्रस्य अंत्यानुप्रासस्य अवगमनम, या फोर्थ है कव्यः ऐतिहासिकः पृष्ठभूमेः परिज्ञानम। तो आप सभी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, मतलब कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। कक्षा में छात्रों को कविता वाचन का जो प्रमुख प्रयोजन होता है, पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कविता के प्रति उनकी खुद की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करना, कि वो कविता में कितना रुचि लेते हैं। जबकि ये सारे ऑप्शन जो है साहित्यिक विचाराणाम अवगमनम, साहित्य के विचार के लिए ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। फिर अंत्यानुप्रास और बिंब चित्र के लिए ये भी गलत हो जाएगा। कवियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान लेने के लिए तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, कवितां प्रति स्वप्रतिक्रिया प्रदर्शनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका। षष्ठकक्षायाः एकः छात्रः एकं पाठं पठति यस्मिन् सः एकस्य शब्दस्य अर्थं न जानाति तदा तेन। सिक्स्थ क्लास का एक बालक है जो एक पाठ पढ़ता है, और पाठ पढ़ते समय उसे एक ऐसा शब्द मिला जिसका अर्थ वो नहीं जानता है। तो इस समय उस बालक को क्या करना चाहिए। बहुत ही इजी है, आप अपना आंसर लगाइए। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है शब्दः उपेक्षितव्यः, ऑप्शन सेकंड है शब्दकोश द्रष्टव्य, ऑप्शन थर्ड है बुद्धिमत्तया अनुमेयम, और लास्ट वाला है शिक्षकः प्रष्टव्यः। तो आप अपना आंसर लगा लीजिए। आई होप कि आपने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा बुद्धिमत्तया अनुमेयम। सिक्स्थ क्लास का बालक है, और अगर उसे कोई सा भी शब्द समझ में नहीं आता है तो अब वह बुद्धिमानी से उस शब्द के बारे में चिंतन करेगा, क्योंकि वो शब्द को उपेक्षित तो करेगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर वो शब्दकोश भी नहीं देखेगा,
और फिर शिक्षक से भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बुद्धिमत्ता नियम, क्योंकि वो 6th क्लास का बालक है तो वो उस शब्द के बारे में सोचेगा, जानने की कोशिश करेगा कि इसका मतलब क्या है। इसलिए प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आपको आज की ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी और आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।